हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। अब देखो बच्चों, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आते हैं तो किसी पार्टनर को फायदा होता है तो किसी पार्टनर को नुकसान होता है। अब जिस पार्टनर को फायदा होता है उसे हम गेनिंग पार्टनर बोलते हैं और जिस पार्टनर को नुकसान होता है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। तो बहुत ही मजेदार रहने वाला है आज का क्लास। लेट्स बिगिन इट। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज के क्लास में? कैलकुलेशन करना सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का। तो हेडिंग साथ में डालो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है। अब देखो, इसके फॉर्मूले होते हैं। अब आपको वर्ड से पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला होगा। सेक्रीफाइस, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कब करेगा, यानी त्याग कब करेगा? जब वो पहले उसको जितना मिल रहा था उससे उसको कम मिल रहा है, यानी उसका जो ओल्ड रेशियो है वो न्यू रेशियो से क्या है, ज्यादा था, नया रेशियो क्या हो गया, कम हो गया, तो भी वो सेक्रीफाइस करेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा कि उसका जो ओल्ड रेशियो है, उसका जो ओल्ड रेशियो है उसमें से नया रेशियो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो जो है वो जो निकल के आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा न्यू रेशियो से। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड शेयर जो है वो ज्यादा होगा न्यू शेयर से। ठीक है, ओल्ड शेयर ज्यादा होगा न्यू शेयर से। ठीक है सर। अब सर अगर न्यू शेयर ज्यादा होगा तो वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तब वो माइनस में आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है वो देखो फटाफट। गेनिंग रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा सर। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड हो जाएगा। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आप देखोगे कि हम इसी फॉर्मूला से, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला से ही गेनिंग रेशियो भी निकाल लेंगे। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूला से निकालेंगे और हमारा प्लस में फिगर आएगा मतलब वो सेक्रीफाइस किया है, और अगर माइनस में आया इसका मतलब क्या किया, वो गेन किया। अब यहां पे गेन का मतलब क्या हो रहा है कि हमारा नया शेयर जो होगा वो ज्यादा होगा, न्यू शेयर जो है वो ज्यादा होगा ओल्ड शेयर से। न्यू शेयर ज्यादा होगा ओल्ड शेयर से। ठीक है। तो ये सर तो आपने लास्ट क्लास में भी बता दिया था। अब देखो, लास्ट क्लास में हम जस्ट एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की थी। आज हम लोग इस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो, इसमें ये दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने हैं। वैसे आपको एक ही फॉर्मूला मेनली आपको याद रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और ये आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो गया होगा कि जब ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, ज्यादा रहता है नया रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। अब इसी फॉर्मूला में जब आंसर माइनस में आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड रेशियो क्या था, कम था, और नया रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब पार्टनर क्या किया है, यहां पे गेन किया है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और जब अगर निगेटिव आ जाता है शेयर, इसका मतलब हुआ कि पार्टनर ने गेन किया है, पॉजिटिव आता है तो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अब आपको कभी कभी क्या करेगा कि आपको ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और ये बता दिया जाएगा कि इस पार्टनर ने इतना सेक्रीफाइस किया है। अब आपको बोला जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। क्या निकालो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास ओल्ड रेशियो दिया है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है कि इतना पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है वो माइनस कर देंगे। ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो
माइनस कर देंगे। और सर जो पार्टनर गेन किया है वो, तो उस केस में अगर जो कोई पार्टनर गेन किया है तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, यानी जिस पार्टनर ने गेन किया है उसका हिस्सा जोड़ देंगे और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसका हिस्सा क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। तो ये 3 फॉर्मूले बेसिकली है जो आपको दिमाग में रखने हैं। बट आप एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब चलो हम लोग इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं। चलो बाबू, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ जो मैं आपके बुक से कॉपी किया हूं, डॉक्टर एसके सिंह की बुक से। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो इस एग्जाम्पल को, या आप बुक का रेफरेंस देना चाहो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फटाफट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स वाई एंड जेड। ये क्या है, पार्टनर है, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जा रहा है एक्स वाई जेड के बीच में। इसका मतलब एक्स का हिस्सा कितना हुआ सर, एक्स का हिस्सा हुआ 3/6, वाई का 2/6 एंड जेड का 1/6। अब बोला जा रहा है कि द पार्टनर्स नाउ डिसाइडेड, अभी अभी इन लोगों ने डिसीजन लिया कि वो क्या करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे 2:2:1, 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। यानी पहले बांटते थे 3:1 में, अब बांटने वाले हैं 2:1 में। अब बोल रहा जा रहा है आपके बुक में, इंडिकेट करो इच पार्टनर्स का गेन, हमें पार्टनर्स का गेन निकाल के दिखाओ और सेक्रीफाइस निकाल के दिखाओ ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हमें क्या करना है सर, हमें गेन निकालना है और सेक्रीफाइस निकालना है ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो यहां पे हमको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सबसे पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड हिस्सा में से क्या करेंगे, नया हिस्सा घटा देंगे तो वो हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब नीचे में फटाफट यहीं पे गेनिंग रेशियो भी लिख दो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, गेनिंग रेशियो होता है कि जब नया रेशियो जो है वो ज्यादा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, अब हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना है तीनों पार्टनर का। तो एक्स वाई और जेड, ठीक है, ओल्ड हिस्सा कितना है और न्यू हिस्सा कितना है वो देखते हैं। अब देखो बच्चों, एक्स का ओल्ड हिस्सा कितना है सर, 3/6, 3/6, वाई का 2/6 और जेड का सर 1/6, ये ओल्ड हिस्सा है सर। और न्यू हिस्सा कितना है सर, न्यू है 2:1, तो 2/5, यहां भी 2/5 और तीसरा है 1/5। तो ओल्ड में से क्या करना है सर, न्यू को माइनस करना है, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन तो आता होगा। हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा सर, 30 होगा। 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। अब 6 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे जो 30 हो जाए, तो वो 5 होता है सर। 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 हो जाए, तो वो 5 होता है। और इस 5 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी तरह से तो आप करते हो कैलकुलेशन। अब फिर फिक्स 5 को कितना से गुना करोगे जो 30 हो जाए, तो सर 6 होता है, और 6 को फिर ये 2 से गुना करना है। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है, जो मैंने आपको कैलकुलेशन भी करना सिखा दिया। कितना होगा सर, 5 को 3 से गुना करोगे 15, और 6 को 2 से गुना करोगे 12, यानी 15 - 12 कितना होगा सर, 3 हो जाएगा। 15 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेट करो सर, इसका कितना होगा, एलसीएम 30 आएगा, 5 × 2, 5 × 2 कितना हो जाता है 10, और ये हो जाएगा 6 × 2 12। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 10 में से 12 घटेगा। अब बताओ, ये 10 है और ये 12 है, यानी कि इसका माइनस में आ रहा है सर,
इसका क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी इसका पुराना रेशियो जो है वो कम है और नया हिस्सा ज्यादा हो रहा है। यानी ये पार्टनर का तो प्लस में आया, तो इस ये पार्टनर ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया सर, इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। और वाई ने क्या किया सर, वाई तो गेन कर रहा है सर, वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब जेड की बात कर ले तो जेड क्या हो जाएगा सर, 35 माइनस 6, यहां भी सर माइनस, पहले 5 मिल रहा था अब 6 मिलेगा, तो माइनस में हो रहा है 1/30, यानी जेड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ सर, एक्स ने सेक्रीफाइस किया और y एंड z ने क्या किया, गेन किया। तो यही हमें निकालने के लिए बोला गया था कि आपको निकालना है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, किस पार्टनर ने कितना गेन किया है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 5। अब देखो एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है अमर, अकबर एंड एंथोनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। यानी अमर, अकबर और एंथोनी 7:2:1 के अनुपात में बांटते, ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर, 7:2:1। यानी अमर का हिस्सा 7/10, अकबर का हिस्सा 2/10 एंड एंथोनी का हिस्सा 1/10। ठीक है, चलो अब हमें बोला जा रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने बोला था कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कभी कभी नहीं दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, और आपको बोला जा रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करो इफ एंथोनी अक्वायर्ड 1/10 शेयर फ्रॉम अमर। यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहां पे एंथोनी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। एंथोनी क्या कर रहा है, एक्वायर्ड मतलब होता है खरीदना, एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, खरीदना। एक्वायर्ड कितना कर रहा है, 1/10 शेयर कर रहा है। कितना कर रहा है सर, 1/10 शेयर कर रहा है। किससे कर रहा है सर, अमर से कर रहा है। अब जरा आप लोग फटाफट मुझे ये बताओ कि यहां पे एंथोनी खरीद रहा है, ठीक है, तो किससे खरीद रहा है, अमर से खरीद रहा है। तो यहां पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, किसको फायदा होगा। आप जरा सोचो, हम अमर है, हमने अपना हिस्सा बेचा किसको, एंथोनी को, तो एंथोनी को फायदा हो रहा है सर। एंथोनी को नया शेयर, मतलब आपको नया शेयर में उसको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, न्यू शेयर उसका बढ़ जाएगा, कितना से, 1/10 से। तो ये जो है एंथोनी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और सर अमर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अमर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमको बोला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के दिखाओ। तो हम अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो ये तो क्लियर बोल दिया है कि अमर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कितना से करेगा, जितना से वो गेन कर रहा है। तो अमर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 शेयर, 1/10 शेयर। तो ये जो 1/10 है वही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा कुछ सेक्रीफाइसिंग इसमें नहीं है। ठीक है, ये तो अमर का निकल गया कि अमर ने सेक्रीफाइस किया 1/10। ठीक है, अब बात करते हैं एंथोनी का। तो एंथोनी तो गेन किया है, एंथोनी क्या किया, एंथोनी को फायदा हुआ है, एंथोनी गेन किया है। गेन किया है कितना, वही सर 1/10 शेयर एंथोनी ने गेन कर लिया। अब जरा बताओ कि अकबर के बारे में कुछ लिखा है, अमर हमने बात कर लिया, एंथोनी, अकबर के बारे में कुछ भी नहीं है। तो अकबर का रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, अकबर का रेशियो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी आपको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया रहे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो घटाना है, और न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो घटाना है, और अगर गेन हुआ है तो ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो जोड़ना है। मैंने यही बताया था। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो घटाना है और ओल्ड रेशियो में से गेनिंग रेशियो जोड़ना है। तो अगर हम बात करें नया शेयर का हिस्सा अमर का, सबसे पहले बात कर लेते किसका सर, अमर का। तो देखो अमर का पुराना हिस्सा कितना था सर, पुराना हिस्सा था 7/10, 7/10। ठीक है, अमर सेक्रीफाइस किया है कि गेन किया है,
तो सर अमर तो सेक्रीफाइस किया है 1/10, तो वो क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? सर सेक्रीफाइस जो है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 7/10 में से 1/10 हो जाएगा 6/10, उसका नया हिस्सा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, अकबर की। तो सर अकबर के बारे में तो कुछ भी नहीं है, यानी ना वो सेक्रीफाइस किया है ना वो गेन किया है, तो उसका जो पुराना हिस्सा था कितना, 2/10, उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आए। अब बात कर लेते हैं एंथोनी की, किसकी बात कर लेते हैं, एंथोनी की। तो देखो बच्चों, एंथोनी का जो हिस्सा होगा, एंथोनी, अब एंथोनी का पुराना हिस्सा कितना था सर, 1/10 था, उसमें गेन वो किया है, कितना गेन किया, 1/10 गेन किया है, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, 2/10, 2/10। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला सर, न्यू प्रॉफिट रेशियो निकला 6:2, 6:2:2, 6:2:2। अगर हम इसको 6:2:2 को और थोड़ा शॉर्ट करें, तो हम ये बोल सकते हैं 3:1:1। कैसे 3:1:1? देखो 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यानी 3:1:1। ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको यही बोला गया था, और एक बोला गया था कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो हमने सेक्रीफाइस भी निकाल दिया, गेन भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आप जरूर कमेंट्स करके बताना कि आपको अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर बताना। ठीक है, चलो चलो बाबू, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर, 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 के रेशियो में तीनों प्रॉफिट बांट रहे थे। अब हम लोग को बोला जा रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने हैं, दोनों निकालने हैं। अगर इफ सी अक्वायर्स 1/5 शेयर, सी कितना अक्वायर कर रहा है सर, 1/5 शेयर अक्वायर कर रहा है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, किससे किससे, ए और बी से, वो भी बराबर। अब जरा इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, यहां पे सी गेन कितना कर रहा है, सी को कितना मिल रहा है सर, सी को मिल रहा है 1/5 शेयर, सी को कितना मिल रहा है, 1/5 शेयर। तो हम बोलेंगे सी का गेन कितना है, तो सर सी को तो 1/5 मिलता है, ये सी के लिए गेन है। अब ये जो 1/5 मिलता है, इसके लिए कौन कौन दे रहा है बाबू, सर ए और बी दे रहा है, वो भी बराबर बराबर दे रहा है। तो सी को जो ये गेन हुआ है वो किस किस से हुआ है, ए से हुआ है और बी से हुआ है। तो ये ए और बी ने क्या किया होगा सर, सेक्रीफाइस किया होगा। ए और बी क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया। ए कितना किया, बराबर किया, यानी इस 1/5 का आधा, आधा को हम क्या बोलते हैं 1/2, हाफ को क्या बोलते हैं 1/2, एक का आधा 1/2, यानी 1/5 का आधा क्या हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा, यानी हम इसे बोलेंगे 1/10। तो ए सेक्रीफाइस कितना किया है सर 1/10। बी कितना सेक्रीफाइस किया, बी कितना सेक्रीफाइस किया, तो सर 20 सेक्रीफाइस किया है, वही सेम सेक्रीफाइस करेगा सर, क्योंकि ए और बी दोनों तो बराबर ही कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो बी जो सेक्रीफाइस करेगा वो भी सेम करेगा, यानी 1/5 का 1/2, यानी 1/10। अब देखो जब कभी भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का जो रेशियो होता है, उसमें जो डिनोमिनेशन होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर इसका 1/10 है, इसका 1/10, सॉरी इसका अगर डिनोमिनेशन 10 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इसका डिनोमिनेशन, ए का डिनोमिनेशन 10 है, बी का भी डिनोमिनेशन, तो गेन का जो रेशियो है इसको भी डिनोमिनेशन हमको 10 के अनुपात में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर 10 के अनुपात में लाने के लिए, अब जरा सोचो, ये जो हर है डिनोमिनेशन है, उसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में आ जाएगा सर 2 से। तो ऐसा मत करना कि 2 को केवल नीचे से मल्टीप्लाई कर देना, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों ऊपर अंश और हर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये उम्मीद करता हूं कि आपने 10वीं में मैथ में जरूर सीखा होगा ये चीज सब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सर, हमारा आ जाएगा 2/10, 2/10। तो क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो, सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है,
सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो हमें बोला गया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो वो हमने निकाल के दिखा दिया। अब हमें बोला जा रहा है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि सर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो को जोड़ देंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को घटा देंगे। हम वही करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं। चलो अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सर ए का कितना होगा, तो देखो ए का पुराना अनुपात कितना है, सर ए का पुराना अनुपात है 5/10, 5:3:2 है, तो यानी 5/10। ये 10 कैसे निकालें आपको पता होगा, ये तीनों को जोड़ोगे 5 + 3 + 2 तो कितना हो जाएगा 5/10। अब देखो ए क्या सेक्रीफाइस किया है या गेन किया है, सर ए सेक्रीफाइस किया है तो वो माइनस हो जाएगा, कितना, जितना से वो सेक्रीफाइस किया है 1/10 से सेक्रीफाइस किया है, तो 5/10 - 1/10 कितना हो जाएगा, सर एलसीएम 10 ले लेंगे, 5 - 1 यानी 4/10 हो जाएगा नया रेशियो। अब बात कर लो बी की, तो सर बी का जो रेशियो था वो 3/10 था, उसमें माइनस होगा इसका भी 1/10, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1/10 यानी 2/10। अब बात कर लेते किसकी, सर अब बात कर लेते सी की, तो सी का कितना है, तो सर सी का रेशियो था पहले 2/10 और इसको सर गेन हुआ है तो इसको क्या करना, प्लस करना, कितना से 2/10 से गेन हुआ है सर, तो ये हो जाएगा एलसीएम 10, 2 + 2 यानी 4/10। अब हमारा नया रेशियो क्या होगा सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या निकल के आया, तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा निकल के आया वो निकला 4:2:4। तो इसे हम बोल सकते हैं 4:2:4 को 2:1:2, यानी अगर डिवाइड हो जाता है तो हमें काट के स्मॉलेस्ट नंबर लाना होता है। तो देखो 2 से सारे नंबर कट रहे हैं तो इसीलिए 2 से डिवाइड करके हमने इसे 2:1:2 आंसर लेके आ गया। अब देखो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है सर, ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। डी, ई एंड एफ जो है वो पार्टनर्स हैं जो रेशियो में बांटते हैं 5:3:2 के रेशियो में, यानी उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। एफ एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम डी, ठीक है। अब एफ एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है मतलब खरीद रहा है, यानी ये क्या हो गया सर, इसको बोलेंगे एफ को गेन हो रहा है, एफ को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, कितना सर 1/5। अब देखो ये जो एफ गेन कर रहा है वो किससे कर रहा है सर, डी से कर रहा है। एफ को जो गेन हो रहा है वो किससे हो रहा है, डी से। इसका मतलब क्या हुआ कि डी सेक्रीफाइस कर रहा है, डी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है सर 1/5 कर रहा है, एफ को मिल रहा है 1/5, इसका मतलब डी, ये किससे मिल रहा है, डी से मिल रहा है, तो डी ने सेक्रीफाइस किया 1/5। अब आगे की कहानी सुनो, फिर आगे बोलता है डी एक्वायर कर रहा है, डी खरीद रहा है 1/20 शेयर फ्रॉम ई, डी खरीद रहा है 1/20 शेयर फ्रॉम ई। फिर से अगर डी खरीद रहा है तो सर डी को तो गेन हो गया, कितना हो गया 1/20, डी को गेन कितना हो गया 1/20, और ये जो हमारा ये जो गेन हुआ है 1/20 किससे हुआ, ई से, तो सर इसका मतलब ई क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है सर, ई क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, कितना से सर 1/20 से, कितना किया है 1/20 से। अब देखो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमको जितने भी डिनोमिनेशन है उसको एक करना है, ये जो सेक्रीफाइस है, गेन है, उसके बाद हमको क्या करना है, ये डी सेक्रीफाइस भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है, तो हमें नेट में निकालना है कि एक्चुअल में डी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, नेट में क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो अब एफ का जो हिस्सा है वो कितना है 1/5। अब देखो 20 को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, तो हम 1/5 यानी 5 जो है 5 को 20 पे तो ला सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या कितना से गुना करना पड़ेगा सर, 1/5 जो है 1/5
5 जो है, अगर 5 डिनोमिनेशन को 20 पे लाना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी। तो कितना हो जाएगा 4/20, 4/20। ये क्या हो रहा है सर, ये तो गेन है, ये तो क्या है, गेन है। अब बात कर लेते हैं डी की। तो सर डी जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, और 1/5 को तो सब सर पहले क्या करो 20 में लाओ, तो 1/5 इंटू 4/4 क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 4/20, 4/20 हो गया। और साथ में देखो सर ये डी का ये सेक्रीफाइस है, और डी गेन कितना कर रहा है 1/20, तो गेन घटा दो सर। नेट में डी ने 4/20 सेक्रीफाइस किया है और गेन किया है 1/20, तो नेट में उसका क्या हो रहा है सर 3/20 जो है ये उसका सेक्रीफाइस हो रहा है, ये उसका क्या हो रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ई की बात कर ले तो सर ई तो वैसे भी 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है जो 20 में है। तो अब देखो गेन तो हमने पता कर लिया कि एफ को गेन हो रहा है 4/20 से, एफ को गेन हो रहा है सर 4/20 से। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है डी और ई। तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन डी एंड ई, बिटवीन डी एंड ई वो कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो डी और ई के बीच में, तो सर 3/20 और 1/20, यानी आप इसे 3:1 बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो डी ई और ई के बीच में 3:1 है। अब देखो गेनिंग रेशियो तो नहीं निकलेगा क्योंकि डी को केवल डी अकेला है जिसको गेन हुआ है, तो डी का गेन कितना है सर, डी का गेन है सॉरी एफ का गेन, एफ का गेन है सर 4/20। तो अब बस जस्ट यहां पे आप लिख दो एफ का गेन हुआ है 4/20। चलो ये कहानी हम लोग कर लिया। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां तक की कहानी को मैं समराइज कर देता हूं कि एफ ने 1/5 शेयर खरीदा डी से, तो हमने बोला एफ का गेन हुआ 1/5, डी ने सेक्रीफाइस किया 1/5, फिर बोला डी ने 1/20 शेयर खरीदा ई से, तो डी का गेन हुआ 1/20, और ई से खरीदा तो ई ने सेक्रीफाइस किया 1/20। अब सबको एक डिनोमिनेशन में लाना है, ऐसा नहीं है कि गेन अलग डिनोमिनेशन में रहेगा, सेक्रीफाइस अलग डिनोमिनेशन में, सबको एक डिनोमिनेशन में हमेशा लाना पड़ता है। अब डिनोमिनेशन चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो छोटा अंक होता है उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे हम डिनोमिनेशन को सेम करते हैं। तो 1/5 को कितना से गुना करते हैं जिससे कि 20 आ जाता नीचे में, तो 4/4 कर दिया 4/20 हो गया। अब डी ने सेक्रीफाइस किया था और डी ने गेन भी किया था, डी सेक्रीफाइस भी कर रखा था और गेन भी कर रखा था, उस दोनों को हमने क्या किया नेट किया। तो डी का जो गेन है वो ज्यादा है, आप देख सकते हो डी का सेक्रीफाइस ज्यादा है क्योंकि डी ने सेक्रीफाइस किया था 1/5 जिसको हमने 20 में कन्वर्ट किया तो 4/20 होता है, और गेन किया 1/20, तो 4/20 माइनस 1/20 3/20 डी ने सेक्रीफाइस किया, और ई तो बोल ही रखा था कि ई ने सेक्रीफाइस किया केवल 1/20, ये सेक्रीफाइस है। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया डी और ई के बीच में जो 3:3:1 है। आपने गेन किया कितना 4/20। अब हम लोग बात करते हैं किसकी सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। किसकी बात कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बहुत क्लियर है कि आपको क्या करना है, जो पार्टनर ने गेन किया है उसके शेयर जोड़ देंगे। चलो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं हम लोग, किसका डी का, ई का और एफ का। अब देखो फटाफट डी का पुराना अनुपात कितना था, तो सर 5-3-2 में बांटते थे, तो डी का पुराना अनुपात 5/10 था, ई का हुआ 3/10 और एफ का हुआ सर 2/10। ये उसका पुराना रेशियो था 5:3:2। अब क्या होगा सर कि डी और ई ने तो सेक्रीफाइस कर रखे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा कितना से सर 3/20 से, 3/20 ठीक है, और ई कितना से होगा माइनस सर ई होगा 1/20 से माइनस हो जाएगा। और सर एफ की अगर बात करें तो एफ को तो गेन हुआ है सर, तो एफ जो है गेन जो हुआ है कितना हुआ है सर 4/20 गेन हुआ है, तो वो क्या होगा 4/20 ऐड हो जाएगा सर। अब फटाफट आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तो सर 5/10 माइनस 3/20, तो हम एलसीएम करेंगे 20 हो जाएगा, 2 × 5 यानी 10 माइनस 3, ये हो जाएगा सर 7/20, 7/20। अब बात कर लेते हैं ई की, तो सर ई को क्या हुआ है, ई का एलसीएम हुआ 20, 2 × 3 यानी 6
माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 5/20। अब बात करते हैं एफ की, तो एफ क्या हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, 2 इंटू 10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 2 इंटू 2 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8/20। क्या हो जाएगा, 8/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारी निकली वो कितना निकला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला डी, ई और एफ के बीच में, वो निकला 7:7:5:8। क्या निकला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला 7:5:8, 7:5:8। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा मैं मान के चलता हूं कि ये थोड़ा टेक्निकल था, ये थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल था, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार करो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेंगे, बट मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से समझाया। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि कहां पे आपको दिक्कत हो रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। ये आपका सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट पर एग्जांपल है, तो फटाफट इसको देखो। कृष्णा, काव्या और कविता ये पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, यानी इन लोगों का जो अपना बांटने का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:1। नाउ दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव लाना चाहते हैं। कृष्णा एग्री हुआ है कि वो सेक्रीफाइस करेगा, कृष्णा एग्रीड टू सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। कृष्णा क्या बोल रहा है कि वो सेक्रीफाइस करेगा 1/2 ऑफ हिज शेयर, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो 1/2 शेयर सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, वो बोल रहा है अपने हिस्से का 1/2। अब स्टूडेंट क्या गलती करता है, उसको लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2, वो 1/2 सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो अपने हिस्से का 1/2 सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर बोला है, कृष्णा अपने हिस्से का आधा भाग यानी 1/2 सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी काव्या तथा कविता के पक्ष में दे रहा है। ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का 1/2, अब जरा यहां ध्यान से सुनो, कृष्णा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अब कृष्णा का हिस्सा कितना है, 2/4। कृष्णा का जो शेयर है वो है 2/4, ठीक है, कृष्णा का शेयर 2/4 है। अब उसमें से वो आधा सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/4 का आधा कितना होता है सर, 2/4 का 1/2 होगा सर 2/8, यानी कृष्णा जो है 2/8 जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है 2/8। अब ये जो 2/8 है वो किसको किसको दे रहा है, इन फेवर ऑफ काव्या एंड कविता, वो काव्या और कविता को दे रहा है किस रेशियो में, 3:4, 3:1, यानी यहां पे ध्यान से देखना, काव्या और कविता, काव्या और कविता जो कितना है, काव्या और कविता को मिल रहा है 3:1 में, यानी ये जो 2/8 का हिस्सा है वो काव्या को मिलेगा 3/4, ठीक है, और कविता को मिलेगा 2/8 का 1/4, ठीक है। तो वो इस दोनों रेशियो में दोनों को मिलेंगे, कितना होगा, कैलकुलेट करोगे, 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, 6/32, 6/32, और ये होता है 2/, यहां पे गलती, मैंने एक गलती लिखा, यहां पे इसको ठीक करो, ये 1/4 होगा, ये क्या हो जाएगा सर 1/4, क्योंकि हमें बोला गया 3:1 के रेशियो में, यानी 3/4 और 1/4, तो ये हो जाएगा सर 2/32, ठीक है। तो हमने निकाल दिया कि काव्या का शेयर 6/32 और कविता का शेयर 2/32, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं सर, गेन कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम फटाफट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, हमने जो आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से निकलेगा। काव्या 3 है, कृष्णा, पहले तो सबसे पहले बात कर लेते कृष्णा, तो सर कृष्णा का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 2/4 है ना। अब उसमें ये सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है सर, 2/8 सेक्रीफाइस किया है, 2/8 सेक्रीफाइस किया है, तो 2/4 माइनस 2/8 कितना हो जाएगा सर, इसको एलसीएम करो, 8 4 कितना हो जाएगा, 4 ही रहने वाला है,
ठीक है, 2 2 दूना 4 -2, यानी ये हो जाएगा सर 2/8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। अब बात करते हैं कृष्णा के बाद क्या कौन है, काव्या। बात करते हैं काव्या की। तो काव्या का शेयर कितना था सर, 1/4 था, और इसको गेन हुआ है सर 6/32 का गेन हुआ है सर। अब इसकी जो एलसीएम करेंगे वो कितना होगा, 32 होगा। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 8 से, तो ये 8 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, यानी ये हो गया सर 14/32। अब बात कर लेते हैं कविता। अब कविता का कितना शेयर था सर, उसका भी 1/4 शेयर था, और उसको कितना मिला, 2/32 मिला। तो एलसीएम करो 32, अब ये हो जाएगा 8 + 2, यानी 10/32। अब जरा आप देखो, एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो 2/8 है, अब आपको हमेशा रेशियो को तो सब जो आपका डिनोमिनेटर है, मैंने बोला था आपको बराबर करना है, तो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है, तो इसको भी 32 करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा सर 8/32। सॉरी, 32 के लिए कितना करना होगा, हाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/32 हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। कितना हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो गया 8:14:10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 8:14:10। अब इसको तोड़ना है, कम करना है, तो सबसे पहले 2 से कर लो, 2 चौका 8, 2 सत्ता 14, 2 पंचे 10, यानी 4:7:5। ये क्या हो गया, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको यही निकालने के लिए बोला गया था। अब चलो बच्चों, मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं। अब देखो, मैंने एग्जाम्पल तो मैंने खुद से करा दिए, तो आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में जो दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जितने क्वेश्चन है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। ठीक है, आप जरूर, ये होमवर्क है, आप जरूर इस क्वेश्चन को, जितने सारे क्वेश्चन है उसको कर लेना। अगर आप कोई दूसरा बुक रेफर करते हो तो उसमें जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन है, वो आप खुद से करना, प्रैक्टिस करना। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कहां दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो, अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम आज के क्लास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो पहले से लॉस है या पहले से कोई रिजर्व है, तो उसको कैसे बांटा जाए। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।